तो हेलो एंड वेलकम बैक टू द चैनल। आज हम बात करने वाले हैं पॉडकास्ट के बारे में, और ऐसे ऐसे पॉडकास्ट के बारे में बात करने वाले हैं जिसे सुन के तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि सामने वाला नशे करके बहकी बहकी बातें कर रहा है या फिर तुमने खुद नशा किया है जो तुम्हें बहकी बहकी बातें सुनाई दे रही है। अच्छा, तो चलो यार, बिना देरी के शुरू करते हैं आज का विषय वस्तु। सबसे पहले हम बात करेंगे अभिषेक के बारे में। भाई मत कर, फुकरा आर्मी तुझे बिना तेल लगाए सूत देगी। नहीं, मैं ट्रिगर इंसान के छोटे भाई फुकरा इंसान उर्फ अभिषेक मलान की बात नहीं कर रहा हूँ। मैं बात कर रहा हूँ अभिषेक कर के बारे में, जिसको तुमने इतने पॉडकास्ट में देखा होगा, इतनी बार देखा होगा कि उसे देख देख के तुम खुद कंफ्यूज हो जाओगे कि पॉडकास्ट का गेस्ट सिर्फ यही है या फिर पॉडकास्ट का गेस्ट और होस्ट दोनों ही यही है। क्या बात कर रहे हैं? माइक टायसन अपने पीक पे एक बॉक्सिंग फाइट के 3-4 करोड़ रुपए कमा रहे थे। 3-4 करोड़ अपने पीक टाइम पे। 3-4 करोड़ रुपए कम नहीं होते भाई साहब उस समय के हिसाब से। अब टेक्निकली आज के समय पे किसी इंसान को बोलो कि भैया 4 करोड़ रुपए एक फाइट के, साल भर के 100 फाइट हो रहे हैं, 400 करोड़ रुपए, तो शायद इसे ही कहते होंगे आन का ना गान का, लेकिन ज्ञान पे लेंगे ब्रह्मांड का। अरे कहना क्या चाहते हो? भाई माना कि इंसान नशे में कुछ भी बक जाता है, लेकिन भाई कुत्ते के मूत का नशा करके पॉडकास्ट में बैठने से पहले एक बार तो गूगल कर लेता कि माइक टायसन ने अपनी पूरी जिंदगी में कितने मैचेस खेले हैं। बात तो सही है। जिस बंदे ने अपनी पूरी जिंदगी में 100 मैचेस नहीं खेले, उससे अभिषेक ने 100 करा दे। वाह भाई, शुक्र कर कि टायसन को हिंदी नहीं आती, वरना पहले तू बड़ी बड़ी फेंकता, फिर वो जोर का मुक्का तेरे टकले पे फेंक के मछलियों के लिए स्विमिंग पूल बना देता। गजब बेइज्जती है। आपको एक नॉर्मल सा किस्सा बताता हूँ। आज से ऑलमोस्ट 2 डिकेड पहले, 2 डिकेड के जस्ट बाद, जब इनके पिताजी गुजर गए थे, जिनकी आप बात करें, जिनने इतनी बड़ी शादी अपने बेटे के लिए रखी थी, जब इनके पिताजी गुजर गए थे तो इन्होंने एक फोन लगाया। फोन जाता है मुंबई से दिल्ली के पास, और केवल एक चीज कही जाती है कि भाई इस समय देश की अर्थव्यवस्था को देखते हुए मुझे लगता है कि देश के ऊपर बहुत कर्जा है। सिंपल सा काम करो, गांधी जी का फोटो नोट से हटा दो, मेरे पिताजी का फोटो लगा दो, सारा कर्जा मैं माफ कर दूंगा। अरे टकलू भैया, आपने तो हमें सोचने पे मजबूर कर दिया। मैं तो पता ही नहीं चला कि आप किसकी बात कर रहे हो। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। अबे ओ भैंस की पूछ, तेरे टकले के अंदर दिमाग है या फिर तेरे सर के बाल के साथ साथ तेरा दिमाग भी कहीं उड़ के चला गया? ये क्या बात करता है यार? सही बात करता हूँ। चमकते चांद के चमकते चमक में चमकीले चूती है। अगर अंबानी के पास इतना ही पैसा होता तो नोट में अपने बाप का चेहरा लगाने से बेहतर वो अपने बाप के नाम पे पूरा एक दिसना बना लेता। बाबा ये बात तो गलत नहीं है। आज से जस्ट कुछ महीने पहले की बात है, मैंने YouTube पे बढ़िया एक वीडियो डाला, और रात को डाला। और रात का मेरा टाइमिंग नहीं है, मैं यूजुअली दिन में डालता हूँ, रात को डाला क्योंकि वो रात को डालने के पीछे वजह भी तो है ना मेरे भाई। अगर दिन में डालेगा तो रात को चैन से सो भी नहीं पाएगा, रातों की नींद उड़ जाएगी। मगर क्यों? क्योंकि जैसी तेरी हरकतें और जैसी तेरी बातें हैं ना, अगर दिन में डालेगा तो अपने वीडियोज, तो रात होते होते तेरे गाने का गुफा जो बन जाएगा। बढ़िया था। सुप्रीम कोर्ट से किसी का कुछ आने वाला था, ठीक है। मैंने पहली बार अपना टोन उसमें चेंज, मैं यूजुअली उनके हमेशा पी इवैल्यूएशंस की बात करता था, मैं ये बात करता था। इस बार मैंने दोस्ती की ज्यादा बात कर दी थोड़ी, कि इनको हेल्प हो जाती होगी शायद। नाम नहीं लिया था, बट बहुत एविडेंट लगने लग गया था, ठीक है। तो रात को 11 बजे मेरे दोस्त का व्हाट्सएप कॉल, उसने बोले हटा दो, और पीछे से आवाज आई, बोले तुम जानते भी हो तुम किन से भिड़ रहे हो। अगर हर्षद मेहता शेयर मार्केट का बिग बुल है, तो ये लोगों को एक्सपोज करने के फील्ड का बिग ढूल है। तुम्हें आते होंगे लोगों से मेल, कोर्ट से नोटिस। ये लोगों को इस कदर एक्सपोज करता है कि लोग सीधा डर के मारे इसे डायरेक्ट कॉल करते हैं। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? मतलब कुछ भी, कोई कंपनी है, नाम नहीं लेते। विवाद हो जाएगा तो मैं नाम उसका भी नहीं लूंगा, मैं नाम नहीं लूंगा, नाम बिल्कुल नहीं लूंगा। नाम इसलिए नहीं ले रहा हूँ क्योंकि इनके तरफ से आया था मेरे को कुछ। नाम लेगा भी कैसे? कुत्ते के मुंह का नशा करके जो तू कुछ भी लोगों के बारे में उलझुल भगता रहता है, अगर कभी गलती से तेरे मुंह से किसी का नाम निकल गया तो तुझे लग जाएगा डिफॉर्मेशन का केस, फिर तू लोगों का नाम लेता ही रह जाएगा। अरे बाप रे, ये तो धोती खोल रहा है। ऐसे निकलती है पीछे से तो पट अमरूद यूं तो वाली खोल लेनी चेरी चाहिए वाली वो। पराग तो नहीं मुंह में आवे, पटाक फिसलती चली जाओ इधर जाके लीवर में बैठ जाए सेट होके बिल्कुल। रियल हिट एक ऐसा पॉडकास्ट चैनल जिसका नाम पहले रियल सीट था, जिसमें ये लोग कॉमेडी वीडियोस बनाया करते थे। फिर धीरे धीरे ये लोग कॉमेडी वीडियोस से पॉडकास्ट में घुस गए और रियल सीट से नाम बदल के रियल हिट हो गया। जबकि चैनल पे बिना फ्लफ के टट्टी अप कर रहे हैं। में पूरा जोर है। केला मैंने देखा, हरियाणा ही नहीं, यूपी ही नहीं, केले की हर जगह इज्जत है। केले की डिमांड है, केले की डिमांड हर जगह। रियल हिट
अपने हर पॉडकास्ट में अपने हर गेस्ट के साथ भूत पिशाच जादू टोना की ही बातें करते हैं, लेकिन अगर सच सच कहूं तो किसी मोहल्ले की आंटियां अगर बातें कर रही हैं, उनके पास तुम कैमरा लगा दोगे तो इनसे ज्यादा इंटरेस्टिंग और एंटरटेनिंग बातें तुम्हें जानने को मिलेगी। और रही बात भूत की, मोहल्ले की आंटियां वो तो खुद है ही। मुझे क्यों तोड़ा? जो हमारा उधर वाला चक्कर था ना, हमारे दिमाग में था कि हमें आज वो वहां पे मरा हुआ मिलेगा, दिमाग में ये प्रिपरेशन थी भाई। जब हम उधर से आते हैं ना, वो बंदा एक पेड़ था ऐसे, उस पे ऐसे लटका हुआ है और ऐसे हमें देख रहा है। अरे तेरी क्या बात कर रहे हो भाई मतलब हमने वहां से गाड़ी भगाई और फिर नहीं रुके हम। दिमाग में बहुत सारी चीजें चलने लगी कि क्या हो सकता है, क्या हो, अभी भी मतलब मैं देखो नहीं कह सकते कि वो क्या था क्या नहीं था। भाई वो बंदा जिम में शोल्डर की एक्सरसाइज करना भूल गया होगा, तो वो बंदा पेट से लटक रहा होगा, पुलअप मार रहा होगा। हर लटकती हुई चीज भूत नहीं होती। मोबाइल नंबर भी बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है क्या? बहुत बड़ा रोल प्ले करता है। अच्छा, लास्ट में 555 लो। आज की डेट में भाई साहब 555 का नंबर 50,000 से कम में नहीं है। वो नंबर जो 200 रुपए में मिलता था, आज 50,000 से कम में नहीं है। अंकल जिस तरह से नंबर और नंबर का रेट बता रहे हैं ना, हर सड़क के कोने पे किसी नाके पे एक जो खड़ा नहीं होता, छतरी खोल के सिम कार्ड बेच रहा होता है, अंकल से सेम उस तरह का वाइब आ रहा है। गर्दा उड़ा दिया। डिस्क्लेमर, ये एक जोक था। धूप में खड़े होकर सिम कार्ड बेचना भी कोई छोटा मोटा काम नहीं है, मेहनत का काम है। सो डोंट टेक इट पर्सनली। ठीक है, जैसे नींद भी ना आ रही हो किसी कई लोगों तो क्या बोलना है? सोमा सोमा सोमा। अरे वाह, ये तो सच में काम करता है। 50 रुपया कट ओवर एक्टिंग के वजह। लोग जो इतनी मेहनत करके इतनी पढ़ाई करके डॉक्टर बनते हैं, वो लोग तो चूते हैं। जो पेशेंट को अगर नींद नहीं आ रही होती है तो उसे मेडिसिन रेकमेंड करते हैं, स्लीपिंग पिल्स लेने के लिए कहते हैं। कौन है ये पागल आदमी? हाँ, माना कि शो पे आए हुए गेस्ट को क्रॉस क्वेश्चन नहीं पूछ सकते, क्योंकि अगर तुमने क्रॉस क्वेश्चन पूछ लिया तो पेमेंट रुक भी सकता है। लेकिन ऐसी बातें सुनने के बाद मुंह पे ना सही, लेकिन वीडियो एडिट करते टाइम वीडियो पे लाफिंग साउंड इफेक्ट लगा के हंस तो जरूर सकते हो। ये भी ठीक है। अब मेरे ख्याल से टाइम आ गया भाई की टी शर्ट उतरवाई जाए। भाई ये सब क्या कर रहा है गेस्ट के साथ? पॉडकास्ट करने के लिए गेस्ट को बुलाया या फिर गेस्ट की लेने के लिए? मैं नहीं बताऊंगा। तो फिर मैं उसके दोस्त के फ्लैट पे जाती हूँ बाय चांस उसको ढूंढने, एंड देन आई कैच देम, ही एंड सम अदर गर्ल। अच्छा, बिल्कुल इंटीमेट हो गए, पूरा मतलब बढ़िया लगे हुए हैं। तो फिर मैंने दरवाजा बंद किया, मैंने कहा लॉक कर दिया, ब्लॉक कर दिया, चली गई घर। पहला नहीं। शायद दीदी को लग रहा होगा कि उसका थेरेपी सेशन चल रहा है। दीदी, तुम थेरेपिस्ट के पास नहीं, रियल हिट के पॉडकास्ट में बैठे हो। हाँ तो दीदी, यहाँ पे लॉक क्या ब्लॉक क्या वाली कहानी नहीं। तुमने भूत को कब देखा, कहाँ पे देखा, कैसे देखा, किस अवतार में देखा, ऊपर उड़ते हुए देखा या फिर नीचे चलते हुए देखा, भूत को देखते हुए तुमने उसके साथ स्मूज किया या फिर टूज किया, ये सब वाली कहानियां चलती है। तुम गलत जगह पे बैठे हो। ठीक है। Bro, you know what Anant did? Give them a Rolls Royce. A Rolls Royce worth 2 crores. That was a It guess. not a Rolls Royce. It was a watch. It was a watch. Which watch? Audrey Mas Piguet. मुझे लगा महंगी गाड़ी है Rolls Royce होगी. It was a 2 crore watch. Exactly. हाँ हाँ, रोल्स रॉयस वॉच का ब्रांड है, लुई विटो कार का ब्रांड है, और गुची ओ टेम्पो का। कोई सेंस है इस बात? बहन माना कि बात करते करते फ्लो में गलती हो जाती है, इंसान से गलत निकल जाता है, जबान फिसल जाता है, जो नहीं कहना चाहते तो वो भी निकल जाता है। लेकिन बहन, बाद में एडिट तो कर सकते थे या फिर रीशूट तो कर सकते थे भाई, तब तक नशा उतर जाएगा। रीशूट करने के लिए फिर से नशा करना पड़ेगा। बिना नशे के कोई ऐसी उलझुल और बकवास बातें थोड़ी ना कर पाएगा। सही बात बोले हैं भाई। इट्स लाइक माल फूको, जो मन में ओ बको। ये तो लेटेस्ट न्यूज है। अब जब इंडियन पॉडकास्ट के बारे में इतनी बातें हो ही चुकी है, तो वीडियो को और थोड़ा स्पाइसी करने के लिए, एंटरटेनिंग करने के लिए, हमारे प्यारे राज दुलारे पड़ोसी मुल्क पाकिस्तान के एक पॉडकास्ट का छोटा सा क्लिप भी हो जाए। I like it. पाकिस्तान क्या करे? सब कुछ तो कर दिया, अब मसला सिक्योरिटी नहीं है, मसला आना लग रहा है। देखो, लॉजिक से बात करो। बहुत सारे लोग ये समझते हैं शायद मैं इलॉजिकल आदमी हूं। मैं एक्चुअली मोस्ट लॉजिकल आदमी हूं। देखो, बीसीसीआई की मजबूरी है कि मोदी सरकार गवर्नमेंट को इजाजत अभी नहीं दे रही, लेकिन उनकी ये मजबूरी है कि पाकिस्तान को लैंड करवाना है इंडिया वर्ल्ड कप में। इंडिया की पाकिस्तान में हर बात और हर जज्बात एक ही सवाल से शुरू होता है कि मसला क्या है, और उस मसले को मसलने के चक्कर में इनका तसला बन जाता है, जैसे किसी ने चरस फूंक के बात शुरू की हो। क्या कहना क्या चाह रहे हैं भाई आप? मतलब
होस्ट पूछ रहा है गांड के बारे में, सो भाई ज्ञान दे रहे हैं गांड के बारे में। सो भाई बी लाइक, सामने वाला क्या पूछ रहा है मैं नहीं सुनूंगा, बिकॉज आई एम द स्मार्टेस्ट इंसान इन पाकिस्तान। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया ये? बंदे ने क्लेम तो कर दिया कि आई एम द स्मार्टेस्ट इंसान इन पाकिस्तान बोल के, और तुरंत ही प्रूव कर दिया कि जनाब मैं ये सब नासे में बोल रहा हूँ, कोई मेरी बातों को सीरियसली मत लेना। बात तो सही कह रही है। तो बस यार आज के लिए इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक शेयर कर देना, चैनल पे नहीं हो तो फिर से चैनल को सब्सक्राइब करते जाना, एंड ऑल्सो फॉलो मी इन इंस्टाग्राम @thebitternword_11। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय। कड़वे लफ्जों की है ये बात, सच कहे बिना किसी सौगात, हर जख्म में है एक दास्तान, खामोशी बोले बेआवाज जुबान। Yeah, bitter words, bitter words. Yeah, bitter words, bitter words. Yeah, bitter words.